कहानियाँ हमारे ज़िंदगी की आईना होती है। हम बचपन से सुनते आए हैं, चाहे हमारे दादा दादी सुनाते हैं या कहीं अखबार के छोटे से कटिंग में पढ़ते हैं। होती है काल्पनिक, लेकिन काफ़ी शिक्षा दे जाती हैं और जीवन को काफ़ी हल्की फुल्की तरीक़ों से समझा जाती है, अगर आप समझना चाहें तो। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए। जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में, शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट रिव्यू बहुत वैल्यूएबल है। जब भी आप अपने माँ बाप के साथ कोई भी दुर्व्यवहार करते हैं या ऐसा सोचते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे ऊपर लायबिलिटी है, तो ये वीडियो ज़रूर देखें और सोचें कि आप जो कर रहे हैं या सोच भी रहे हैं वो सही है या गलत है। एक बार की बात है, एक स्कूल में जब क्लास टीचर अंदर आई तो उन्होंने एक दिन पहले कुछ बच्चों को टास्क दिया था कि कल मैं आपसे मौखिक सवाल पूछेंगे, उसका जवाब देना। गणित की टीचर थी, तो जब वो अंदर आई तो उन्होंने बच्चों से पूछा, अच्छा सारे लोग तैयार हो, सारे लोग तैयारी करके आए हो? सब बच्चों ने हाथ उठाया कि हाँ मैम तैयार हैं हम। तो सॉरी, तो टीचर ने बोला, मैं जो सवाल पूछेंगी उसका सब लोग हाथ उठा के अपना बमबारी का इंतज़ार करना और जवाब देना। ठीक है, बच्चों ने वैसा किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप एक बात बताओ कि एक बड़ा होता है या 5? मतलब कहने का मतलब है, अगर किसी चीज़ में अगर एक रखे तो उसका वेट ज़्यादा होता है कि 5 का वेट ज़्यादा होता है? अच्छा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना बहुमूल्य वक्तव्य, कमेंट, विचार ज़रूर व्यक्त करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि मेरा वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखें, तब आपको कहानी का सार पता चलेगा। अगर आप स्किप कर देंगे तो वीडियो का सार पता नहीं चलेगा और आप कहानी के मूल भाव से अछूते रह जाएंगे। तो कहानी वहाँ शुरू करते जहाँ से मैंने छोड़ा था। तो उन्होंने बोला बच्चों से कि आप बताओ कि मतलब अगर कोई एक चीज़ है उसका वज़न ज़्यादा होगा कि अगर 5 चीज़ होगा तो ज़्यादा वज़न होगा उसमें? तो बच्चों ने, सारे लोगों ने उठाया कि अगर जो चीज़ें 5 होगी उसमें ज़्यादा, ऑब्वियसली ज़्यादा वज़न होगा। तो टीचर ने बोला सही है, चलो सबके जवाब जो है इस सवाल का सही है। लेकिन एक बच्ची जो थी उसने हाथ नहीं उठाया। तो टीचर ने पूछा, तुमने क्यों नहीं हाथ उठाया? कह रहे नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जितने भी बच्चे लोगों ने बताया कि 5 जो चीज़ें होती हैं उसमें ज़्यादा वेट होता है और एक जो चीज़ होता है उसमें वेट नहीं होता है, उससे कम होता है, ये बात मैं नहीं मानती। तो मतलब 5 चीज़ों में उतना भारी नहीं होता है जितना कि एक चीज़ में भारीपन होता है। कह रहा है, तो टीचर ने बोला ऐसा क्यों? आप देखो 5 आम ले लिया हमने और 1 आम ले लिया, तो आप दोनों के रखोगे, आपको दोनों को उठाने में किस हाथ में ज़्यादा वेट, आपको वज़न का, भार का आपको आभास होगा? लड़की ने बोला कि मेरे को तो एक पे ही, जो आपने एक रखा है उसी का आभास होगा, लेकिन चूंकि आप जिस परिस्थिति में इसको समझा रहे हैं, आपको मान सकता हूँ कि आप सही बोल रही हैं। और कहते हुए बच्ची रोने लगी। तो टीचर ने बोला कि ऐसा क्यों लग रहा है कि
तुम्हें एक जो है आम का उसमें ज़्यादा वेट होता है, ऐसा क्यों मानती हो? तो उसने बोला कि मैंने तो ज़िंदगी में जो मेरे सबक है इसी से सीखा है कि एक का भार उठाना बहुत मुश्किल है 5 के बनिस्बत। 5 कर क्यों, ऐसा बताओ आप। उन्होंने बोला कि मैं बचपन से बड़ी हुई इसे ताकाई, तो मैंने देखा कि मेरी दादी थी, वो जब जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे, जैसे जैसे उनके पिताजी लोग थे, तो उसने देखा कि दादी सारे बच्चों को, 5 लड़कों को अपना बराबर ध्यान रखती थी, हर चीज़ों का, उसकी इच्छाओं का पूरी करती थी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हो गए और जब बड़े हो गए सब अपने पैरों पे खड़े हो गए, कोई देर से खड़ा हुआ, चाहे कोई पहले खड़ा हुआ अपने पैरों पे, और दादाजी नहीं रहे, तो जब बारी आई कि भाई दादी का भार कौन उठाएगा, तो सारे भाइयों ने डिसाइड किया कि देखो 12 महीने का साल होता है, तो हम सब लोग 2-2 महीने रखेंगे, क्योंकि 3 महीने रखेंगे तो 15 महीने हो जाएगा, तो साल में सब लोग 2-2 महीने रखेंगे। तो बात हुआ कि मतलब अगर 2-5 क्या होगा, तो 10 होगा, तो 2 महीने बच जाते हैं, तो वो कहाँ रहेंगी। तो उन्होंने बगल में एक आश्रम था, उन्होंने व्यवस्था किया। तो बच्ची की जो दादी थी वो 2-2 महीने हर बच्चों के पास रहती थी, और वो आखिरी के जो 2 महीने हैं वो एक आश्रम में गुजारती थी। तो बच्ची ने बोला कि मेरी अकेली दादी, वो 5 का तो जो भी है वो वहन कर पाई, अपने ज़िंदगी में सब उनका रख रखाव कर पाई, उनको अपने साथ रख पाई, लेकिन 5 बच्चे मिलकर एक दादी का भार वहन नहीं कर पाए। तो यहाँ पे 5 से ज़्यादा एक दादी का भार ज़्यादा है। तो मैंने यही महसूस किया है कि 5 लोग मिल के एक दादी को नहीं रख सकते, लेकिन एक दादी 5 लोगों को रख सकती है। ये कहानी एक मैंने कहीं न्यूज़पेपर की कटिंग में पढ़ी थी, बहुत ही सीखने वाली कहानी है। आज का परिप्रेक्ष्य में हम अपने माँ बाप को, जो माँ बाप हमें ज़िंदगी भर पालते हैं, हमारी हर इच्छा का कोशिश करते हैं पूरा करने के लिए, हम जब बड़े होते हैं, अपने पैरों पे खड़े होते हैं, तो हम सब मिलके एक माँ बाप को अपने साथ नहीं रख पाते। हम खर्चे देखने लगते हैं कि कितना खर्चा होगा। हमारे माँ बाप कभी नहीं सोचते कि हमारे बच्चों में कितना पैसा खर्चा हुआ। कई बार क्या होता है कि वो अपनी ज़िंदगी की बहुमूल्य चीज़ें, बहुमूल्य समय, बहुमूल्य इच्छाओं को इसलिए मार देते हैं क्योंकि उनके आगे अपने बच्चों का भविष्य आता है, चाहे वो एजुकेशन फ़ीस हो, स्कूल का फ़ीस हो, या ट्यूशन फ़ीस हो, या किसी तरह की ज़रूरत की चीज़ें हों जिसमें उनका पैसा ज़्यादा लगता हो। तो उनको डिसाइड करना पड़ता है कि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें या अपने बच्चों के लिए सहूलियत दे सके जिससे कि उनका लाइफ अच्छा बन सके। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, इस कहानी को कहानी के रूप में न लेकर आप सोचिए, आप भी एक दिन बड़ा होंगे, आप भी बुजुर्ग होंगे, आपके भी लड़के बड़े होंगे, तो आपका फ़र्ज़ क्या बनेगा? आप ये नहीं सोचते कि आपके माँ बाप जो हैं वो आपकी ज़िम्मेदारी हैं, जिस तरह आपके बच्चे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थोड़ा सा बाइक का, मोटर का मैंने खिड़की खोल के रखा था, उसकी आवाज़ आ रही है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आगे से मैं ध्यान रखूँगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ।